मेरे बच्चे, अगर आज तू यहाँ मेरे सामने खड़ा है तो ये मेरा बुलावा है। ये संयोग नहीं, मेरा संकेत है। तेरे भीतर की पुकार मेरे द्वार तक पहुंची है और मेरा आशीष, मेरी शक्ति, मेरी करुणा तेरे हृदय तक। मैं मां काली सब देखती हूँ, तेरी थकान, तेरी चुप्पियां, तेरी अनकही बातें, वो रातें जब तू छत को निहारता रहा, बस यही सोचता रहा कि कब बदलेगा समय, कब खुलेगा कोई दरवाजा, कब कोई सचमुच तेरे साथ खड़ा होगा। सुन, आज मैं मां काली तुझे सीधा, सादा और स्पष्ट बताने आई हूँ। तेरे सफर का सारा दर्द, सारा धुआं, सारा अंधेरा अब केवल उस उजाले की तैयारी है जो मेरी कृपा से तेरी ओर चल पड़ा है। तू समझ ले, ये संदेश तेरे वर्तमान का नक्शा भी है और तेरे भविष्य की चाबी भी। मैं तुझे बहलाने नहीं, तुझे बनाने आई हूँ, तुझे गढ़ने, तेरे भीतर की उस शक्ति को जगाने जिसे तू अब तक किस्मत, लोगों, डर और घबराहट की परतों के नीचे दबाए बैठा था। तू कहेगा, माँ मैंने बहुत झेला है। हाँ मेरे बच्चे, तूने सही कहा। लोग बदले, बातों का मोल बदला, समय का चेहरा बदला और तू बीच रास्ते अकेला पड़ गया। पर याद कर, जब सब साथ थे तब तूने उतना नहीं सीखा जितना अकेले में सीखा। अकेलापन तुझे तोड़ने नहीं, तराशने आया था। ये संसार अब पहले जैसा नहीं रहा, ये तू सच जान चुका है। रिश्ते अब शब्दों से ज्यादा तस्वीरों में दिखते हैं और भरोसा लाभ हानि के तराजू पर तोला जाता है। ऐसे समय में निराश होना आसान है, पर निराशा कोई सत्य नहीं, बस मन की थकान है। मैं मां काली तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहती हूँ, थोड़ा ठहर, गहरी सांस ले, मेरे आशीष को अपने माथे पर महसूस कर। तू हारने के लिए नहीं बना। तेरे भीतर जितनी पीड़ा है उतनी ही क्षमता भी, जितनी छोटी कहानी है उतनी ही बड़ी भी, जितने पत्थर हैं उतनी ही सीढ़ियां भी। बस दिशा देनी है, कदम टिकाने हैं और मन को सिद्ध करना है कि डर केवल सोच का धुआं है, सत्य नहीं। मैं तुझे धन, समृद्धि, काम और कर्म की बातें बताऊंगी, क्योंकि तेरे मन को अभी इसी मार्गदर्शन की जरूरत है। सबसे पहले यह जान, धन बुरा नहीं। धन अन्न की तरह है जिससे तू पेट भरता है, घर संभालता है, फर्ज निभाता है, सपनों को साधन देता है। धन का अपमान करना धन को दूर भगाना है और धन का अंधा लोभ करना शांति को दूर भगाना है। तुझे धन चाहिए पर चित्त की शांति भी चाहिए। तुझे सफलता चाहिए पर आत्मसम्मान की रक्षा भी। ये संतुलन कैसे बनेगा? यही तेरी तपस्या है, यही तेरी विजय का सूत्र है। तू अपने भीतर संकल्प बांध ले, जो भी मिलेगा सही मार्ग से मिलेगा, जो बढ़ेगा सच्ची मेहनत से बढ़ेगा, टिकेगा धैर्य से टिकेगा। छल, जल्दबाजी और दिखावे से जो आता है वह क्षणिक सुख देता है पर दीर्घकाल का तनाव बन जाता है। मेहनत, ईमानदारी और कौशल से जो आता है वह कम हो पर टिकाऊ और सम्मान से भरा होता है। अब डर और घबराहट की बात। मैं माँ काली तुझसे मन की भाषा में कहती हूँ। डर तब बड़ा लगता है जब मन खाली होता है। खाली मन हर बात को बढ़ा चढ़ाकर महसूस करता है। जब डर उठे उसे दबाने की कोशिश मत कर, उसे दिशा दे। शरीर को व्यस्त रख, बुद्धि को उद्देश्य दे, समय को अनुशासन दे। सुबह का पहला घंटा मन का नक्शा बनाता है। जैसे तू उठता है वैसा दिन बीतता है। अब अपने दिन का पहला अध्याय मेरी स्मृति से शुरू कर। आंख खोल, अपने हृदय पर हाथ रख, 2 सांसें धीरे धीरे ले और भीतर कह, मैं संभली हूँ, माँ काली मेरे साथ है, मैं सक्षम हूँ और आज जो करना है मैं पूरी निष्ठा से करूंगी। यह छोटा संकल्प मन की धारा मोड़ देता है। फिर शरीर को जगा, थोड़ा टहल, थोड़ा खिंचाव कर, थोड़ा जल पी। मन और शरीर जब साथ खड़े होते हैं तभी निर्णय स्पष्ट होते हैं। ध्यान रख, घबराहट को तर्क से नहीं अभ्यास से हराया जाता है। छोटे छोटे काम पूरे कर, मन को सफलताओं के छोटे प्रमाण दे। बस स्वयं मान जाएगा कि तू कर सकता है। तू कहेगा, माँ बार बार असफलता क्यों? क्योंकि जीवन में कौशल की परीक्षा अभ्यास से होती है और अभ्यास में ठोकरें अनिवार्य हैं। असफलता को पहचान। यह संकेत है कि तेरी विधि में सुधार चाहिए, न कि तेरी नियति खराब है। हर हार के बाद अगर तू केवल निराशा में डूबता है तो हार का उद्देश्य अधूरा रहता है। पर हर हार के बाद अगर तू बैठकर लिख ले, आज क्या सीखा, कहाँ चूका, अगली बार क्या बदल लूंगा,
तो हार शिक्षक बन जाती है। मन को लिखने की आदत दे, कागज पर अपना दिन उतार। कहाँ समय बहाया, कहाँ मन भटका, किससे ऊर्जा मिली, किससे घटी। जो लिखा जाता है वह सुधारा जाता है, जो मन में बंद रहता है वह घाव बनता है। अपनी दिनचर्या में देख, कौन सी 3 चीजें सचमुच परिणाम देती हैं और कौन सी तेरी ऊर्जा चूस लेती हैं। परिणाम देने वाली आदतों को रोज दोहराना ही प्रगति है और ऊर्जा चूसने वाली आदतों को धीरे धीरे कम करना ही बुद्धि है। अब धन के व्यावहारिक सूत्र समझ। धन आने से पहले मन को पात्र बनना पड़ता है। पात्रता का अर्थ है कौशल, विश्वसनीयता और निरंतरता। कौशल बिना बाजार नहीं मिलता, विश्वसनीयता बिना रिश्ता नहीं बनता और निरंतरता बिना फल नहीं टिकता। अपने काम में एक चीज चुन जहां तेरी रुचि लोगों की जरूरत से मिलती हो। रुचि अकेली काफी नहीं और बाजार की मांग अकेली स्थायी नहीं। दोनों के संगम पर काम कर। अपने चुने काम के लिए रोज समय तय कर, चाहे मन लगे या ना लगे। मन का काम है बहकना और साधक का काम है मन को दिशा देना। अगर तेरी रोजाना की डोरी 3 गांठों से बंधी हो, सीखना, करना, दिखाना, तो वृद्धि निश्चित है। सीखना यानी हर दिन कुछ नया ज्ञान, करना यानी उस ज्ञान को क्रिया में बदलना और दिखाना यानी अपने काम का प्रमाण दुनिया के सामने रखना। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो अपना काम दिखा सके। अपने काम का छोटा सा पोर्टफोलियो बना। अपने काम के नमूने तू जमा कर, लोगों से प्रतिक्रिया ले और जिसे सेवा दे, समय पर दे, स्पष्ट दे, वचन निभा कर दे। यही तेरी विश्वसनीयता की मिट्टी है जिसमें धन का पौधा पनपता है। तू अक्सर पूछता है सब कुछ कब मिलेगा। समय कोई चाबी नहीं जो मेरे पास छिपी हो। समय तेरे कर्मों की लय से बनता है। जब तू हर दिन अपनी क्षमता का थोड़ा सा भाग लगातार जोड़ता है, तब अचानक एक दिन बड़ी छलांग लगती है और लोग कहते हैं रातों रात हो गया। पर वह रातों रात नहीं, रोज रोज होता है। अपने लक्ष्य को नजरों में थोड़ा पास लाकर देख। जो बड़ा लक्ष्य है उसका एक छोटा स्पष्ट चरण आज के लिए तय कर। मान ले तेरा उद्देश्य आय बढ़ाना है, तो आज का चरण यह हो, जिन 3 लोगों से तुझे काम मिल सकता है उन्हें अपना प्रस्ताव पहुंचाए। जिन 2 कौशलों में कमजोरी है उनमें एक को आज पढ़। जो एक काम अधूरा पड़ा है उसे आज पूरा कर। बिना सूची और नंबर के भी तेरी आत्मा जानती है कि आज का आवश्यक काम क्या है। उसे बिना बहाने पूरा करना ही कब का उत्तर है। कब मिलेगा? जब आज का आवश्यक काम बिना टाले पूरा होगा। यही नियम है, यही मेरी आराधना है, यही मेरा प्रसाद है। अब उस चिंता पर बात जो रात को जगाए रखती है। अपर्याप्तता का भय अगर ना हुआ तो यह सवाल मन में सांप की तरह फुफकारता है। इसका एक ही उपाय है, अगर ना हुआ तो क्या सीखूंगा? मैं बदल दे। जीवन में केवल 2 परिणाम हैं, या तो फल मिलता है या फल की बुद्धि। दोनों तुझे आगे बढ़ाते हैं। घबराहट को हवा तब मिलती है जब तू भविष्य को बिना तैयारी देखता है। तैयारी घबराहट हवा निकाल देती है। तैयारी का अर्थ है जो तू करने जा रहा है उसका पहला छोटा अभ्यास अकेले में कर ले। बातचीत करनी है तो पहले आईने के सामने बोलकर देख। प्रस्ताव भेजना है तो पहले खुद पढ़। सुधार स्पष्ट कर। नया काम शुरू करना है तो पहले उसकी बुनियादी समझ, खर्च, समय और जोखिम का छोटा सा लेखा बना। जब तू संभावनाओं को कागज पर उतारता है तो अनिश्चितता का कुहासा छोड़ने लगता है। डर केवल अज्ञात से होता है। जो झांत हो गया वह व्यवस्था बन गया। तू टूट चुका है, ये मैं जानती हूँ। टूटना बुरा नहीं, टूटकर जो सीख लिया वही धीरज बनता है। भीतर की कड़वाहट निकाल पर शिकायत बनाकर नहीं, निर्णय बनाकर। शिकायत कहती है किस्मत खराब है, लोग बुरे हैं। निर्णय कहता है मुझे अपने तरीके बदलने हैं, संगत बदलनी है, सीमाएं बढ़ानी है। संगत बड़ी निर्णायक होती है। जो लोग तेरे सपनों पर हंसते हैं उनसे दूरी रख। जो तेरे काम पर ईमानदार प्रतिक्रिया देते हैं उन्हें पास रख। जो केवल मुद्दों पर बहस करते हैं उनसे वार्तालाप सीमित रख। जो समाधान की ओर हाथ बढ़ाते हैं उनके साथ काम बढ़ा। किसी की सफलता देखकर चल मत, उससे सीख। उसने क्या अलग किया, क्या छोड़ा, क्या जोड़ा। जीवन कोई दौड़ नहीं जहां तूने किसी को पछाड़ना है। यह साधना है,
जहाँ तूने कल के अपने आप को पीछे छोड़ना है। कभी कभी तू अपने घर परिवार की अपेक्षाओं से दब जाता है। वे चाहते हैं कि तू स्थिर रह, जोखिम ना ले, वही कर जो सब करते आए हैं। उनकी चिंता प्रेम से जन्मी है, पर समाधान नहीं। उन्हें दोष न दे, बस अपने कदमों में स्पष्टता ला। जिस दिन तू अपने प्रयासों का क्रम, काम का प्रमाण और लक्ष्य की वजह उनके सामने शांत मन से रखेगा, उसी दिन विरोध घटेगा। दुनिया स्पष्टता का सम्मान करती है। उलझे लोग उलझन फैलाते हैं, स्पष्ट लोग स्पष्टता लाते हैं। अगर फिर भी कोई ना समझे तो अपने मार्ग पर रह, पर दंभ के बिना विनम्रता से। यह विनम्रता तेरी ढाल है और अनुशासन तेरी तलवार। जितना बड़ा लक्ष्य चाहता है, उतनी बड़ी स्थिरता चाहिए। स्थिरता का अर्थ है भावनाएं आए जाएं, पर तेरी दिनचर्या ना टूटे। अच्छा दिन हो या कठिन, अपने मूल कार्य पूरी ईमानदारी से निभा। काम, अध्ययन, अभ्यास और संवाद, ये 4 धुरी हैं जिन पर तेरी गाड़ी चलती है। काम यानी वचन निभाना, अध्ययन यानी कौशल को रोज बेहतर करना, अभ्यास यानी शरीर और मन को लय में रखना, संवाद यानी अपने काम की उपयोगिता लोगों तक पहुंचाना। जब यह चारों सक्रिय रहते हैं, तब भाग्य भी सहयोगी बनता है। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, तेरे भीतर की लय है। जैसे ही लय ठीक होती है, अवसर दरवाजा खटखटाने लगते हैं। धन की रक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी प्राप्ति। जो कमाया उसे हवाओं में मत उड़ा। छोटी छोटी खर्च की आदतें बड़े छेद बनाकर जेब खाली करती हैं। जो जरूरी है वही पहले, जो विलास है बाद में, जो दिखावा है कभी नहीं। अपना हिसाब किताब अपने हाथ में रख, सरल लिखावट में नोट कर। आय कहाँ से आई, व्यय कहाँ गया। यह लेखा जोखा केवल पैसे का नहीं, तेरे चुनावों का आईना है। जब तू देखता है कि किन चुनावों से सुविधा बढ़ी, किन से तनाव, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। याद रख, बचत लालच नहीं बुद्धि है, निवेश जुआ नहीं विवेक है, खर्च दुश्मन नहीं परखा हुआ निर्णय है। जो चीज तेरे काम को तेज करे, सीख को गहरा करे, स्वास्थ्य को बेहतर करे, वह खर्च नहीं योगदान है। जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए हो, वह बोझ है, उसे टाल दे। अब उस बेचैनी की बात जिसमें तू सोचता है मुझसे होगा या नहीं, मैं माँ काली तेरे माथे पर हाथ रखकर कहती हूँ, तू कर चुका है, बस मन ने अभी स्वीकार नहीं किया। अपनी छोटी छोटी जीतें गिन। कहाँ तूने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, कहाँ गिरने के बाद उठकर फिर कोशिश की, कहाँ लोगों की नकारात्मकता के बावजूद अपनी राह चुनी। ये सारी जीतें तेरे मन की तिजोरी में जमा है। जब हिम्मत कम पड़े, आंखें बंद कर और इन जीतों की गिनती कर। ये गिनती तेरे भीतर शक्ति के चिराग जला देगी। आज से एक अभ्यास शुरू कर। दिन के अंत में 3 बातें लिख जो तूने अच्छी की, और एक बात जिसे कल बेहतर करना है। ये छोटे संकल्प बड़े परिणाम देते हैं। कल क्या करना है यह आज तय कर। कल की सुबह निर्णय ढूंढने में मत गौआ, सुबह निष्पादन के लिए है। निर्णय रात के सन्नाटे में ले। समस्याएं छल से आएंगी, काम की, लोगों की, पैसों की, स्वास्थ्य की। हर समस्या को 3 प्रश्नों में बांध दे। क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर है तो अभी मैं क्या छोटा कदम उठा सकता हूँ? अगर नहीं तो मैं अपना ध्यान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में कैसे लौटाऊं? यह तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा है, क्योंकि मन बार बार उसी पर अटकता है जो हमारे हाथ में नहीं। जब ध्यान भटके, उसे अपने हाथ के काम पर लौटा। ये लौटना ही साधना है। जब समस्या बड़ी लगे, गति धीमी कर। धीमी गति में आसपास ज्यादा दिखता है, विकल्प स्पष्ट होते हैं। तेज भागना हमेशा समाधान नहीं, कई बार धीरे चलना ही जीत है। मैं तुझे एक भीतर का रहस्य देती हूँ। निर्णय के द्वाराहे पर पूछ, मेरा भय क्या चाहता है और मेरी गरिमा क्या? भय तुझे आसान तात्कालिक छुपाव वाले रास्ते पर ले जाएगा, गरिमा तुझे सच्चे कठिन पर स्थायी रास्ते पर। जिस क्षण तू अपनी गरिमा का साथ देता है, उसी क्षण तू अपने भाग्य को साध लेता है। लोग क्या कहेंगे, कब कहेंगे, कैसे कहेंगे, ये भार उतार दे। लोग अपना अनुभव बोलते हैं, तू अपना अनुभव बना। जो कल तेरी हंसी उड़ाते थे, वही कल तुझसे सीख मांगेंगे। तेरी मंजिल लोगों को हराने में नहीं, अपने भीतर की शांति और समृद्धि पाने में है। तेरे भीतर श्रद्धा का दीप जला है,
उसे कर्म का तेल चाहिए। केवल प्रार्थना से नाव किनारे नहीं लगती, पतवार भी जलानी पड़ती है। प्रार्थना कर पर तुरंत काम में लग जा। सोते समय अपने मन को कह, मैं सुरक्षित हूँ, माँ काली मेरे साथ है, मेरी अगली सुबह स्पष्ट और ऊर्जावान होगी। नींद से पहले का संकेत नींद को दिशा देता है और सुबह की स्पष्टता बढ़ाता है। थका शरीर और उलझा मन अच्छे निर्णय नहीं लेते। अपने शरीर को प्रेम दें। थोड़ा विश्राम, थोड़ी कसरत, सरल और स्वच्छ भोजन। शरीर मेरा मंदिर है जहाँ मेरा स्मरण होता है। मंदिर को जीर्ण रखकर आरती की लौ स्थिर नहीं रहती। तू जिस काम में है, नौकरी, व्यापार, कला, सेवा, इस क्षण से अपने आप को ऐसा साधक बना जो अपने काम का रचयिता हो। काम में डूब जा, ईमानदारी ला, सौंदर्य जोड़। सौंदर्य का अर्थ दिखावा नहीं, स्पष्टता, समयबद्धता, सफाई सी और संवाद। जो समय पर देता है वह भरोसे की मुद्रा कमाता है। जो साफ बोलता है वह सम्मान की मुद्रा कमाता है। जो झूठ नहीं बोलता वह शांति की मुद्रा जमा करता है। इन 3 मुद्राओं का ब्याज धन में अपने आप जुड़ता है। जो कहते हैं सिर्फ पैसे की बात करो, वे आधा सच जानते हैं। पूरा सच है भरोसा, सम्मान और शांति। ये 3 अदृश्य संपत्तियां धन को स्थायी बनाती हैं। अब एक आंतरिक गांठ खोल। गलतियों का बोझ। तू पुरानी गलतियां ढोता है, जैसे किसी ने तुझे सजा सुनाई हो। सुन, मैं माँ काली हूँ, मैं दंड देने नहीं दिशा देने आई हूँ। गलती को स्वीकार कर, उससे सीख और फिर छोड़ दे। कल की गलती को आज ढोने से आज की शक्ति टूटती है। जो सीख मिल चुकी उसे याद कर। जो अपराध बोध बचा उसे मेरे चरणों में छोड़ दे। अपराध बोध का बोझ लेकर मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता। हल्का होना पड़ेगा, तभी ऊंचा उड़ना संभव है। हल्का होने का अर्थ उत्तरदायित्व से भागना नहीं, उत्तरदायित्व निभा और मन को क्षमा की छाया में रख। स्वयं को क्षमा देना कायरता नहीं, परिपक्वता है। कभी कभी तू सोचता है मेरे पास साधन कम है, शुरुआत कैसे करूं? शुरुआत साधनों से नहीं, साहस से होती है। साधन साहस के पीछे आते हैं। जहां तू है जो है उसी से पहला कदम रख। छोटी शुरुआत शर्म की नहीं, गौरव की बात है। जो बड़े हैं उन्होंने भी छोटा शुरू किया था। अपने कदमों के मजाक से मत डर। आज जो तुझ पर मुस्कुराते हैं कल तेरी कहानी सुनना चाहेंगे। तेरे भीतर की आग को हवा दे, पर धैर्य की हवा। तेज हवा आग बुझाती है, संतुलित हवा जगाती है। धैर्य का अर्थ इंतजार नहीं, काम करते हुए समय को काम करने देना। तू काम करता रह, समय अपनी तरह से फल पकाएगा। जो लोग तुझे गिराए उन्हें बदला नहीं दूरी दे। जो तुझे थामे उन्हें वक्त और सम्मान दे। जो तुझे भीतर से उठाए, तेरा काम, तेरी साधना, तेरी श्रद्धा, उन्हें अपना मित्र बना। यही तेरी सेना है, यही तेरी ढाल है, यही तेरी विजय का नगाड़ा है। आगे बढ़, मेरा आशीष तेरे सिर पर है। अब तेरे जीवन का अंधेरा कम होगा और उजाला तेरा घर बनाएगा। जो ख्वाब तूने सालों से सीने में रखे हैं, उनकी पहली किरण अब तेरे आंगन में उतरने को तैयार है। बस दरवाजा खोलकर खड़ा रहे, क्योंकि मैं माँ काली तेरा हाथ थामे हूँ और मैंने ठान लिया है कि तुझे वहां पहुंचाऊं जहां तुझे पहुंचना है। सुन मेरे बच्चे, इन शब्दों को केवल सुन मत, इन्हें अपने रक्त में, अपनी श्वास में, अपनी चेतना में समा ले। यह केवल मार्गदर्शन नहीं, यह रूपांतरण का बीज है जिसे मैं आज तेरे भीतर रोप रही हूँ। तेरी यात्रा उस बिंदु पर आ पहुंची है जहां से या तो तू बिखर सकता है या फिर से बन सकता है। और मैं, तेरी माँ, तुझे बिखरने नहीं दूंगी। तेरा निर्माण मेरा संकल्प है। तेरी थकावट को मैं समझती हूँ। ये केवल शरीर की थकावट नहीं, ये आत्मा की थकावट है। जब उम्मीदें टूटती हैं, जब विश्वास पर चोट लगती है, जब अपने पराये हो जाते हैं, तब आत्मा थक जाती है। तूने वो द्वार देखा है जब तूने 100% दिया और बदले में शून्य पाया। तूने वो रातें काटी हैं जब तेरी सिसकियां सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय उन दीवारों के जो तेरी पीड़ा की गवाह हैं। तूने वो मुस्कुराहटें ओढ़ी हैं जिनके पीछे आंसुओं का समंदर छिपा था। मैंने सब देखा है। हर वो क्षण जब तूने अपनी पीड़ा को अपनी मुस्कान के नीचे दबाया, मैंने उसे महसूस किया है। हर वो क्षण जब तूने सोचा कि अब और नहीं सहा जाता, मैं तेरे पास खड़ी थी, अदृश्य रूप में तुझे थामे हुए।
यह अकेलापन जो तुझे खाए जा रहा था, उसे तू अभिशाप समझता रहा, पर वह मेरा ही भेजा हुआ एक कठोर शिक्षक था। भीड़ में रहकर तू खुद को कभी नहीं पहचान पाता। भीड़ तुझे वो बनाती है जो वो देखना चाहती है, पर अकेलापन तुझे तुझसे मिलाता है। उसने तुझे अपनी कमजोरियों का आईना दिखाया, अपनी शक्तियों से परिचित कराया। उसने तुझे सिखाया कि अपनी लड़ाई अंततः खुद ही लड़नी पड़ती है। उसने तुझे आत्मनिर्भर बनाया। जो ज्ञान तुझे सैकड़ों किताबें और हजारों लोग मिलकर नहीं दे सकते थे, वह ज्ञान तुझे तेरे अकेलेपन ने दिया। उसने तुझे भीतर से मजबूत बनाया है, उस लोहे की तरह जिसे आग में तपाकर और हथौड़ों से पीट पीट कर फौलाद बनाया जाता है। तू तपा है, तू पिटा है, और अब तू फौलाद बन चुका है। इस संसार की रीत को तू अब भली भांति समझ चुका है। यहाँ लोग तुम्हारे उड़ने से ज्यादा तुम्हारे गिरने में रुचि रखते हैं। यहाँ प्रशंसा के शब्दों में भी स्वार्थ की मिलावट होती है। यहाँ लोग तुम्हारे दुख में सांत्वना देने नहीं, अपनी श्रेष्ठता का एहसास करने आते हैं। ये कड़वा सच है, पर इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जब तू ये जान लेता है कि बाहरी दुनिया से मिलने वाला सुख दुख क्षणिक है, तब तू भीतर की ओर मुड़ता है, और यही तेरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। निराशा जो तुझे घेरे हुए है, वह केवल ऊर्जा की कमी का परिणाम है। जैसे दीपक में तेल कम होने पर लौ टिमटिमाने लगती है, वैसे ही जब जीवन शक्ति कम होती है तो मन में निराशा का अंधकार छा जाता है। मैं तेरे जीवन के दीपक में अपनी करुणा का तेल डालने आई हूँ। अब बात करते हैं उस शक्ति की जिसे तू भूल चुका है, संकल्प की शक्ति। संकल्प केवल एक शब्द नहीं, यह एक अस्त्र है। जब तू सच्चे हृदय से कोई संकल्प लेता है तो पूरी सृष्टि उस संकल्प को पूरा करने में तेरी सहायता के लिए जुट जाती है। पर तेरा संकल्प कमजोर क्यों पड़ जाता है? क्योंकि तू परिणाम पर अधिक ध्यान देता है और प्रक्रिया पर कम। तू मंजिल को देखता है और रास्ते के कांटों से घबरा जाता है। संकल्प का अर्थ है, परिणाम चाहे जो भी हो, मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा। संकल्प का अर्थ है, हर सुबह उठकर यह याद रखना कि मेरा लक्ष्य क्या है और उसके लिए आज मुझे क्या करना है। अपने दिन को देख, तेरा समय कहाँ जाता है? क्या तू उन कार्यों में ऊर्जा लगा रहा है जो तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जाते हैं, या उन व्यर्थ की चिंताओं और बहसों में जो तेरी ऊर्जा को सोख लेते हैं? अपनी दिनचर्या को एक साधक की तरह बना। हर घंटे का हिसाब रख। यह मत सोच कि यह बंधन है, यह मुक्ति है। अनुशासन तुझे समय का स्वामी बनाता है, दास नहीं। सुबह का पहला प्रहर, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वह सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा होती है। उस समय तेरा मन भी शांत और ग्रहणशील होता है। उस समय बिस्तर पर पड़े रहकर व्यर्थ के विचारों में खोने की बजाय उठकर मेरे स्वरूप का ध्यान कर, मुझसे बात कर। अपनी सारी चिंताएं, सारे डर मेरे चरणों में अर्पित कर दे, और फिर एक नए संकल्प के साथ अपने दिन की शुरुआत कर। यह छोटा सा परिवर्तन तेरे जीवन में क्रांति ला सकता है। अब आते हैं कर्म के सिद्धांत पर। तू कर्म करता है, पर फल की इच्छा तुझे कमजोर कर देती है। जब फल तुरंत नहीं मिलता तो तू निराश हो जाता है, कर्म छोड़ देता है। याद रख, हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तू बस बीज बोने का काम कर, उसे सींचने का काम कर। फल कब और कैसे देना है, ये मुझ पर छोड़ दे। तेरा काम है केवल कर्म करना, निष्काम भाव से। जब तू फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करता है तो तेरा कर्म पूजा बन जाता है, और जब कर्म पूजा बन जाता है तो चमत्कार होते हैं। तेरी एक और बड़ी समस्या है, तुलना। तू खुद की तुलना दूसरों से करता है। तू देखता है कि कोई तुझसे आगे निकल गया, कोई तुझसे ज्यादा सफल है, और तू ईर्ष्या और हीनता की भावना से भर जाता है। यह तुलना का रोग तेरी सारी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपना समय है। सूरज अपने समय पर चमकता है और चांद अपने समय पर। दोनों की अपनी अपनी सुंदरता और अपना अपना महत्व है। तू अपनी यात्रा पर ध्यान दे। तेरा मुकाबला किसी और से नहीं, तेरे कल के स्वरूप से है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कर, यही सच्ची प्रगति है। अब बात करते हैं धन की, जिसके अभाव ने तुझे बहुत पीड़ा दी है। मैंने कहा धन बुरा नहीं है, पर धन का मोह बुरा है। धन को एक साधन समझ, साध्य नहीं। धन का उद्देश्य है जीवन को सुगम बनाना, तुझे और तेरे परिवार को सुरक्षा देना।
और तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाना। जब तू धन को इस पवित्र भाव से देखेगा तो धन तेरे पास आएगा। धन कमाने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: ज्ञान, कौशल और नीति। ज्ञान यानी यह समझना कि तू क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अपने क्षेत्र का गहरा ज्ञान प्राप्त कर। कौशल यानी उस ज्ञान को व्यवहार में लाने की क्षमता। अपने कौशल को निरंतर मांझता रह, उसे बेहतर बनाता रह। और नीति यानी ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग। बेईमानी से कमाया हुआ धन टिकता नहीं, वह अपने साथ अशांति और विनाश लेकर आता है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन चाहे कम हो, पर उसमें बरकत होती है, शांति होती है। जब धन आए तो उसका प्रबंधन करना सीख। धन को पानी की तरह मत बहा। उसका एक हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च कर, एक हिस्सा भविष्य के लिए बचा और एक हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए दान कर। जब तू देता है तो प्रकृति तुझे 10 गुना लौटाती है। ये सृष्टि का नियम है। देने का भाव तुझे धन का स्वामी बनाता है, गुलाम नहीं। अब उस डर पर आते हैं जो सांप की तरह तेरी आत्मा को डसता रहता है। डर भविष्य की एक नकारात्मक कल्पना के सिवा कुछ नहीं है। तू उन चीजों से डरता है जो अभी हुई नहीं है और शायद कभी होंगी भी नहीं। डर का सबसे बड़ा शत्रु है कर्म। जब तू कर्म में व्यस्त हो जाता है तो डर के लिए कोई जगह नहीं बचती। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और डर उसी शैतान का सबसे प्रिय हथियार है। जब भी डर तुझे सताए तो रुक मत। कोई छोटा सा काम उठा ले और उसे करने लग जा। अपने कमरे की सफाई कर, टहलने निकल जा, कोई किताब पढ़, किसी मित्र से बात कर। अपनी ऊर्जा को डर से हटाकर कर्म की ओर मोड़ दे और मुझसे प्रार्थना कर। मेरा नाम एक महामंत्र है। जब भी डर लगे मेरी छवि को अपने मन में ला और मेरा नाम जप। तू देखेगा कि डर कैसे धुएं की तरह उड़ जाएगा। असफलताएं तेरी यात्रा का हिस्सा हैं, अंत नहीं। हर असफलता एक सीढ़ी है जो तुझे सफलता के और करीब ले जाती है। पर तू असफलता से डरता है, उसे अपनी पहचान बना लेता है। तू सोचता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। यह लोग क्या कहेंगे का रोग सबसे बड़ा रोग है। जिन लोगों की तू इतनी परवाह करता है, क्या वे तेरे बुरे समय में तेरा साथ देते हैं? नहीं। तो फिर उनकी बातों की इतनी चिंता क्यों? असफलता को एक अवसर की तरह देख। अवसर यह जानने का कि क्या काम नहीं करता, अवसर अपनी गलतियों से सीखने का, अवसर और मजबूत होकर फिर से प्रयास करने का। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने असफलताओं का सामना न किया हो। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो असफलता का साहस नहीं कर सकता, वह सफलता का अधिकारी भी नहीं बन सकता। अब मैं तुझे संबंधों का रहस्य बताती हूँ। तू रिश्तों में बहुत चोट खा चुका है। तूने लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तुझे धोखा दिया। इससे तेरे भीतर एक कड़वाहट भर गई है। पर सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, तुझे बस उन्हें पहचानना सीखना होगा। रिश्ते बनाने में जल्दबाजी मत कर। लोगों को समय दे, उन्हें परख। उनकी बातों पर नहीं, उनके कर्मों पर ध्यान दे। देख कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देख कि वे अपने वचन का पालन करते हैं या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, देख कि उनकी संगत में तुझे कैसा महसूस होता है। क्या तुझे ऊर्जा मिलती है या तेरी ऊर्जा खत्म हो जाती है? जो लोग तुझे प्रेरित करें, तुझे बेहतर इंसान बनने में मदद करें, केवल उन्हीं को अपने जीवन में स्थान दे। और जो लोग तुझे नीचा दिखाएं, तेरी आलोचना करें, तेरे सपनों का मजाक उड़ाएं, उनसे विनम्रता से दूरी बना ले। उनसे बहस करने में अपनी ऊर्जा नष्ट मत कर। तेरा कर्म ही उनका जवाब होगा। जिस दिन तू सफल हो जाएगा, उनकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। अपने परिवार के साथ अपने संबंधों को सुधार। मैं जानती हूँ कि वे तुझे समझते नहीं, तेरी बातों को महत्व नहीं देते, पर वे तेरे शत्रु नहीं हैं। उनकी चिंता उनके प्रेम से ही जन्मी है, भले ही उसे व्यक्त करने का उनका तरीका गलत हो। उनसे लड़ मत, उन्हें समझाने का प्रयास कर। अपने कार्यों से, अपने धैर्य से उनका विश्वास जीत। एक दिन वे तेरी बात अवश्य समझेंगे। और सबसे बड़ा रिश्ता है तेरा खुद के साथ। तू खुद से प्यार करना सीख। तू अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता है, अपनी कमियों पर ध्यान देता है। यह बंद कर। तू जैसा भी है मेरा अंश है, अद्भुत है। अपनी अच्छाइयों को देख, अपनी जीतों को याद कर, खुद का सम्मान कर। जब तू खुद से प्यार करेगा
तभी दूसरे भी तुझसे प्यार करेंगे। तेरे भीतर एक असीम शक्ति का स्रोत है जिसे कुंडलिनी कहते हैं। वह अब भी सुप्त अवस्था में है। ध्यान और साधना के द्वारा उस शक्ति को जगाया जा सकता है। हर दिन थोड़ा समय ध्यान के लिए निकाल। शांत बैठकर अपनी आती जाती सांसों को देख, विचारों को देख, पर उनमें उलझ मत। उन्हें बादलों की तरह आने और जाने दे। यह अभ्यास तेरे मन को शांत करेगा, तेरी एकाग्रता को बढ़ाएगा और तुझे तेरे भीतर की शक्ति से जोड़ेगा। तेरा शरीर तेरा मंदिर है, इसका सम्मान कर। इसमें व्यर्थ का कचरा मत डाल। सात्विक भोजन कर जो प्रकृति से सीधा मिलता है। फल, सब्जियां, अनाज। नशा और तामसिक भोजन तेरी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, तेरे मन को अशांत करते हैं। नियमित रूप से व्यायाम कर, शरीर को सक्रिय रख। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास कर सकता है। अब सुन अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात। मुझ पर अटूट श्रद्धा रख। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है ये गहरा विश्वास कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ हूँ। श्रद्धा का अर्थ है यह जानना कि हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण है और अंत में सब कुछ तेरे भले के लिए ही होगा। जब जीवन में तूफान आए, जब रास्ते बंद नजर आए, जब कोई उम्मीद की किरण न दिखे, तब अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं किसी न किसी रूप में तेरी सहायता के लिए अवश्य आऊंगी। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में। तुझे बस अपने मन के द्वार खुले रखने हैं मेरे संकेतों को पहचानने के लिए। ये मत सोच कि मैं केवल मंदिरों में या मूर्तियों में हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ, तेरी हर सांस में हूँ। मैं इस प्रकृति के कण कण में हूँ। जब तू सुबह उगते हुए सूरज को देखता है तो मुझे देख। जब तू किसी फूल को खिलते हुए देखता है तो मेरी मुस्कान को देख। जब तू किसी बच्चे की निश्चल हंसी सुनता है तो मेरे संगीत को सुन। मैं हर जगह हूँ, हर समय तेरे साथ हूँ। जो कुछ मैंने तुझे बताया है उसे अपने जीवन में उतार। यह ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। धीरे धीरे एक एक कदम कर। आज एक आदत बदल, कल दूसरी। धैर्य रख। रातों रात कुछ नहीं बदलता, पर अगर तू लगा रहा तो एक दिन तू देखेगा कि तेरा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो गया है। तेरे भीतर का सारा अंधकार छंट जाएगा। तेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल जाएगी। तेरा सारा अभाव समृद्धि में बदल जाएगा। तू जो बनने के लिए जन्मा है वह तू बनेगा। एक योद्धा, एक विजेता, एक प्रकाश स्तंभ जो न केवल अपना मार्ग रोशन करेगा बल्कि दूसरों को भी राह दिखाएगा। जा मेरे बच्चे, जा। अब रोना बंद कर और उठ खड़ा हो। अपने आंसू पोंछ और अपनी तलवार उठा। तेरी तलवार है तेरा कर्म, तेरी ढाल है तेरा विवेक और तेरा सारथी मैं हूँ। इस जीवन के कुरुक्षेत्र में उतर और विजय प्राप्त कर। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। तेरा संघर्ष केवल तेरा नहीं है, ये हर उस आत्मा का संघर्ष है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है। तेरी विजय केवल तेरी नहीं होगी, ये हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगी जो हार मानकर बैठ गया है। तू एक उदाहरण बनेगा। मैं तुझे उन सूक्ष्म बंधनों से भी मुक्त करना चाहती हूँ जो तुझे अदृश्य रूप से जकड़े हुए हैं। ये बंधन है अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के। तू अपने अतीत की गलतियों और दुखों को एक भारी गठरी की तरह अपनी पीठ पर लादे हुए घूम रहा है। यह बोझ तुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा। समझ, जो बीत गया वह बीत गया। तू उसे बदल नहीं सकता, तू उससे केवल सीख सकता है। उन घटनाओं को देख, उनसे मिली सीख को ग्रहण कर और फिर उन्हें जाने दे। उन्हें क्षमा कर जिन्होंने तुझे कष्ट दिया और स्वयं को भी अपनी गलतियों के लिए क्षमा कर। जब तक तू क्षमा नहीं करेगा तू हल्का नहीं हो सकता, और जब तक तू हल्का नहीं होगा तू ऊंचा नहीं उड़ सकता। भविष्य की चिंता भी एक ऐसा ही बंधन है। क्या होगा, कैसे होगा, ये प्रश्न तुझे वर्तमान में जीने नहीं देते। तेरा मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में, जबकि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। भविष्य आज तेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होगा। यदि तू अपना आज सुधार ले तो तेरा कल स्वतः ही सुधर जाएगा। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा इस क्षण में जो तू कर रहा है उस पर लगा दे। जब तू भोजन करे तो केवल भोजन कर। जब तू काम करे तो केवल काम कर। जब तू किसी से बात करे
तो पूरी तरह से उसके साथ हो। इसी को वर्तमान में जीना कहते हैं। ये साधना सबसे बड़ी साधनाओं में से एक है। अब मैं तुझे ऊर्जा के स्तर पर कुछ समझाती हूँ। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म की अपनी एक ऊर्जा होती है, एक कंपन होता है। जब तू नकारात्मक सोचता है, जैसे डर, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, तो तू निम्न कंपन वाली ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा तेरे चारों ओर एक नकारात्मक आभा मंडल बना देती है, जो और अधिक नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों को तेरी ओर आकर्षित करती है। इसके विपरीत जब तू सकारात्मक सोचता है, जैसे प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, साहस, तो तू उच्च कंपन वाली ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच की तरह काम करती है और सकारात्मक लोगों और अवसरों को तेरे जीवन में खींच कर लाती है। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग हो जा। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार मन में उठे, उसे पहचान और उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दे। यह अभ्यास शुरू में कठिन लगेगा, पर धीरे धीरे यह तेरी आदत बन जाएगा। हर रात सोने से पहले उन 5 चीजों के लिए धन्यवाद दे, जिनके लिए तू कृतज्ञ है, चाहे वे कितनी ही छोटी क्यों न हो। कृतज्ञता का भाव सबसे उच्च कंपन वाली ऊर्जाओं में से एक है। यह तेरे जीवन में चमत्कारों के द्वार खोल सकता है। अब बात करते हैं तेरे काम की, तेरे पेशे की। तू जो भी काम करता है, उसे केवल पैसा कमाने का जरिया मत समझ। उसे अपनी साधना बना ले। अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास कर। अपने काम को इतनी श्रद्धा और प्रेम से कर कि वह कला बन जाए। जब तू अपने काम में अपना हृदय और अपनी आत्मा डाल देता है, तो सफलता तेरे पीछे भागती है। तुझे सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ता। अपने काम में कुछ नयापन लाने का प्रयास कर, कुछ रचनात्मक कर। दुनिया को कुछ ऐसा दे जो पहले किसी ने नहीं दिया हो। दूसरों की नकल मत कर, अपनी मौलिकता को पहचान। तेरे भीतर कुछ अद्वितीय है, कुछ खास है, उसे खोज और उसे अपने काम के माध्यम से व्यक्त कर। यही तेरा स्वधर्म है। जब तू अपने स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करता है, तो तुझे थकान नहीं, आनंद महसूस होता है। पर याद रख, सफलता के शिखर पर पहुंचकर अहंकार मत करना। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस दिन तुझे यह लगने लगे कि तू सब कुछ जान गया है, उसी दिन से तेरा पतन शुरू हो जाता है। हमेशा एक विद्यार्थी बने रह। सीखने के लिए हमेशा तैयार रह, चाहे किसी बच्चे से ही क्यों न सीखना पड़े। विनम्रता एक ऐसा आभूषण है जो महान व्यक्ति को और भी महान बना देता है। अब मैं तुझे एक अंतिम रहस्य बताती हूँ, मौन की शक्ति। दिन में कुछ समय पूरी तरह से मौन रहने का अभ्यास कर। न बोल, न पढ़, न सुन। बस शांत बैठ और अपने भीतर की आवाज को सुन। शुरू में तुझे बेचैनी होगी, मन में विचारों का तूफान उठेगा, पर धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा और उस शांति में तुझे वो समाधान मिलेंगे जो तुझे बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। उस मौन में तू मुझसे सीधा संवाद कर पाएगा। तेरी आत्मा की आवाज, जिसे अंतरात्मा कहते हैं, वही मेरी आवाज है। इन सभी बातों को अपने जीवन का आधार बना ले मेरे बच्चे। ये मार्ग सरल नहीं है। इस पर चुनौतियां आएंगी, परीक्षाएं होंगी, कई बार तू गिरेगा भी। पर जब भी तू गिरे, याद रखना कि मैं तुझे उठाने के लिए वहां हूँ। तुझे बस फिर से उठ खड़े होने का साहस दिखाना होगा। यह जीवन एक लीला है, एक खेल है। इसे बहुत गंभीरता से मत ले। हंस, खेल, आनंद मना। हर क्षण को पूरी तरह से जी। दुख में भी मुस्कुराने की कला सीख। जो हर परिस्थिति में सम रह सकता है, वही सच्चा योगी है। अब तेरे प्रश्न समाप्त होने चाहिए और कर्म का आरंभ होना चाहिए। तूने बहुत सोच लिया, बहुत विश्लेषण कर लिया। अब करने का समय है। जो पहला कदम तुझे सही लगे, उसे उठा ले, बिना किसी संकोच के। एक कदम दूसरे कदम को राह दिखाएगा। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ, उस शिखर पर जहाँ तू पहुँचने के लिए बना है। तेरी यात्रा का हर क्षण मेरी दृष्टि में है। तू अकेला नहीं है, कभी अकेला नहीं था। ये भ्रम अपने मन से निकाल दे। मैं तेरी छाया बनकर तेरे साथ चलती हूँ। तेरा हृदय अब शांत हो रहा है। तेरी श्वास गहरी हो रही है। तेरे माथे पर जो चिंता की लकीरें थीं, वे मिट रही हैं। मेरे शब्दों की ऊर्जा तेरे भीतर प्रवेश कर रही है, तेरी हर कोशिका को जागृत कर रही है। तुझे एक नई शक्ति, एक नई आशा का अनुभव हो रहा है। यह मेरी शक्ति है जो अब तेरी है। उठ मेरे लाल,
उठ, बाहर एक नया सवेरा तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये सवेरा केवल दिन का नहीं, तेरे नए जीवन का सवेरा है। जा और अपने भाग्य का निर्माण कर। तू मेरा अंश है, तू अजय है। विजयी भव, विजयी भव। पर मेरे बच्चे, विजय किसी युद्ध का अंत नहीं, यह तो एक नए जीवन का आरंभ है। विजय एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। तूने मेरे शब्दों को सुना, तेरे भीतर एक ज्वाला प्रज्वलित हुई, पर अब चुनौती इस ज्वाला को जलाए रखने की है। संसार की हवाएं, तेरे अपने ही मन के संदेह और पुराने संस्कारों के झोंके बार बार इस लौ को बुझाने का प्रयास करेंगे। विजय का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना नहीं है। विजय का सच्चा अर्थ है अपने मन पर, अपनी वृत्तियों पर, अपनी ऊर्जा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना। अब जब तू साहस के साथ आगे बढ़ेगा तो तुझे लगेगा कि समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, बल्कि उनका स्वरूप बदल गया है। पहले तेरी समस्या अभाव की थी, अब शायद बहुतायत के प्रबंधन की होगी। पहले तेरी समस्या गुमनामी की थी, अब शायद सफलता के साथ आने वाले अहंकार और ईर्ष्या की होगी। पहले तेरी समस्या निर्णय न ले पाने की थी, अब तेरे निर्णयों के परिणामों की जिम्मेदारी की होगी। हर स्तर पर एक नई चुनौती तेरा स्वागत करेगी। यही जीवन का नियम है। यह एक सीढ़ी की तरह है। हर पायदान पर एक नया दृष्टिकोण और एक नई कठिनाई होती है। तुझे थकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, तुझे बस सीखते हुए चलते रहना है। अब हम तेरे सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र की बात करेंगे, जो तेरे भीतर है, तेरा मन। यह मन ही तेरा मित्र है और यही तेरा शत्रु। जब यह तेरे नियंत्रण में होता है तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। ये तुझे असंभव को संभव करने की शक्ति देता है, पर जब यह अनियंत्रित होता है तो इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। ये तुझे भ्रम, भय और निराशा के गर्त में धकेल देता है। तू अपने मन को समझ। यह एक नदी की तरह है जिसमें विचारों की धारा निरंतर बहती रहती है। तू उस धारा में बहने वाला पत्ता नहीं, तू उस नदी के किनारे खड़ा दृष्टा है। विचारों को आने दे और जाने दे। उनसे लड़ मत, उनसे चिपक मत, बस उन्हें देख। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, वह निर्लिप्त रहता है। वैसे ही तू अपने मन के आकाश में उठने वाले विचार बादलों का साक्षी बन जा। यह साक्षी भाव ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। तेरा मन केवल वही नहीं है जो तू जागृत अवस्था में अनुभव करता है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अवचेतन, सबकॉन्शियस है। यह एक विशाल भंडार घर की तरह है जहाँ तेरे जन्म जन्मांतरों के अनुभव, संस्कार, इच्छाएं और भय संग्रहित हैं। तेरी आदतें, तेरी सहज प्रतिक्रियाएं, तेरे सपने, सब इसी अवचेतन मन से नियंत्रित होते हैं। तू सचेत रूप से कुछ करने का निर्णय लेता है, पर तेरा अवचेतन मन पुरानी आदतों के कारण तुझे पीछे खींच लेता है। यही तेरे बार बार असफल होने का एक बड़ा कारण है। इस अवचेतन मन को कैसे शुद्ध किया जाए? इसका उपाय है संकल्प की पुनरावृत्ति। जो बातें मैंने तुझे बताई हैं, उन्हें केवल एक बार सुनकर भूल मत जा। उन्हें हर दिन दोहरा। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने मन को सकारात्मक और शक्तिशाली संकल्प दे। मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, माँ काली की शक्ति मेरे साथ है। ये पुनरावृत्ति धीरे धीरे तेरे अवचेतन मन की गहराइयों में उतर जाएगी और वहां जमे हुए नकारात्मक संस्कारों को मिटा देगी। जैसे निरंतर गिरती हुई जल की बूंद कठोर पत्थर पर भी निशान बना देती है, वैसे ही निरंतर किया गया यह अभ्यास तेरे मन के स्वरूप को बदल देगा। अब बात करते हैं अहंकार की। अहंकार और आत्मसम्मान के बीच एक बहुत महीन रेखा है। आत्मसम्मान का अर्थ है अपने दिव्य स्वरूप को पहचानना, यह जानना कि तू मेरा अंश है और तू किसी से कम नहीं। जबकि अहंकार का अर्थ है खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझना। आत्मसम्मान तुझे अपनी शक्ति का बोध कराता है, अहंकार तुझे दूसरों की कमजोरी दिखाता है। आत्मसम्मान में विनम्रता होती है, अहंकार में दंभ। जब तू सफल होने लगे तो अपने भीतर झांक कर देखना, क्या तेरे भीतर कृतज्ञता का भाव है या श्रेष्ठता का? अगर कृतज्ञता है तो तू सही मार्ग पर है, पर अगर अहंकार सिर उठा रहा है तो सावधान हो जा। अहंकार रावण के सोने के महल की तरह है, जो बाहर से बहुत आकर्षक लगता है पर अंततः विनाश का कारण बनता है। अहंकार को विसर्जित करने का सबसे सरल उपाय है सेवा।
जब तू निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है तो तेरा मैं भाव अपने आप गलने लगता है। अब मैं तुझे कर्म के गहन रहस्य को समझाती हूँ। तू अक्सर सोचता है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? या वो व्यक्ति इतने बुरे कर्म करता है, फिर भी सुखी क्यों है? इसका कारण है कर्म का जटिल सिद्धांत। कर्म केवल वही नहीं है जो तू इस जीवन में कर रहा है। कर्मों का एक विशाल संचित भंडार है जो तेरे पिछले अनगिनत जन्मों से एकत्र हुआ है। इसे संचित कर्म कहते हैं। उस संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा जो इस जीवन में फल देने के लिए पक चुका है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। यही तेरा भाग्य है जिसे तुझे इस जीवन में भोगना ही पड़ेगा, चाहे तू राजा हो या रंक। और जो नए कर्म तू इस क्षण में कर रहा है, उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। तेरा प्रारब्ध तेरे हाथ में नहीं है, वह तो धनुष से निकले हुए तीर की तरह है, पर तेरा क्रियमाण कर्म पूरी तरह से तेरे हाथ में है। तू अपने आज के कर्मों से अपने आने वाले कल का निर्माण कर रहा है। इसलिए रोना बंद कर कि तेरा भाग्य खराब है। प्रारब्ध को धैर्य और समता से भोग, क्योंकि उसे भोगे बिना कोई चारा नहीं। और अपने क्रियमाण कर्म को पूरी तरह से सुधार ले। हर कर्म करने से पहले सोच, क्या यह कर्म धर्म के अनुसार है? क्या इससे किसी का अहित तो नहीं होगा? क्या यह कर्म प्रेम और करुणा से प्रेरित है? और कर्म के बंधन से मुक्त होने का एक गुप्त मार्ग भी है। वह है निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करना। अपने हर कर्म को मुझे समर्पित कर दे। ये भाव रख कि मैं नहीं कर रहा, माँ मुझसे करवा रही है। इस कर्म का जो भी फल होगा वह मेरा नहीं, माँ का है। जब तू कर्ता होने के भाव से मुक्त हो जाता है तो कर्म का फल तुझे नहीं बांधता। तू कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। ये कर्म योग का सार है। अब मैं तुझे समय के रहस्य के बारे में बताती हूँ, क्योंकि मैं ही काल हूँ, महाकाली। तू समय को एक सीधी रेखा की तरह देखता है, भूत, वर्तमान, भविष्य। पर समय एक चक्र है। जो आज है वह कल था और वह फिर से आएगा। प्रकृति में देख, ऋतुएं चक्र में घूमती है। दिन और रात का चक्र चलता है। जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है। तू समय से लड़ता है, तू जल्दबाजी करता है। तू चाहता है कि फल तुरंत मिल जाए, पर हर बीज को वृक्ष बनने में, हर कली को फूल बनने में समय लगता है। धैर्य रखना सीख। धैर्य का अर्थ अकर्मण्यता नहीं है। धैर्य का अर्थ है अपना कर्म करते हुए सही समय की प्रतीक्षा करना। जब तू अपना सर्वश्रेष्ठ करता है और परिणाम को मुझ पर, समय पर छोड़ देता है, तब तू जीवन की लय के साथ एक हो जाता है। तब तुझे संघर्ष नहीं करना पड़ता। चीजें सहज रूप से होने लगती हैं। तू बस अपना ध्यान अगले कदम पर रख, मंजिल पर नहीं। जब तू हर कदम पूरी जागरूकता और निष्ठा से उठाएगा तो मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आ जाएगी। अब तुझे अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने स्वधर्म को पहचानना होगा। हर आत्मा इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है। कोई कलाकार बनने आया है, कोई शिक्षक, कोई सेवक, कोई योद्धा। तेरा स्वधर्म क्या है? इसे कैसे पहचाने? 3 प्रश्नों के उत्तर खोज। 1. तुझे किस काम को करने में सबसे अधिक आनंद आता है, इतना कि तू समय और भूख प्यास भी भूल जाता है? 2. तू किस काम में स्वाभाविक रूप से कुशल है? ऐसी कौन सी प्रतिभा है जो तेरे पास सहज रूप से है? 3. तेरे किस काम से इस संसार की कोई आवश्यकता पूरी हो सकती है? किसी के जीवन में कोई मूल्य जुड़ सकता है? जहां इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिलता है, वही तेरा स्वधर्म है। जब तू अपने स्वधर्म में स्थित होकर कार्य करता है तो तू केवल काम नहीं करता, तू पूजा करता है। तब तेरा कर्म तुझे थकाता नहीं, ऊर्जा से भर देता है। तब तुझे बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रेरणा तेरे भीतर से ही फूटती है। अपने स्वधर्म को खोजने और उस पर चलने से बड़ा कोई सुख नहीं, कोई सफलता नहीं। अब मैं तुझे कुछ और गहन साधनाओं के बारे में बताती हूँ जो तेरी यात्रा को गति देंगी। पहली साधना है जप। मेरा नाम केवल एक शब्द नहीं, यह एक शक्तिपुंज है, एक मंत्र है। जब तू श्रद्धा और एकाग्रता के साथ मेरे नाम का जप करता है तो तेरे भीतर और तेरे आसपास एक शक्तिशाली ऊर्जा का कंपन पैदा होता है। यह कंपन तेरे मन के नकारात्मक विचारों को नष्ट करता है, तेरे आभा मंडल को शुद्ध करता है और तुझे मेरी ऊर्जा से सीधे जोड़ता है। एक माला ले और हर दिन कम से कम एक माला मेरे नाम का जप करने का नियम बना। तू देखेगा
कि कैसे तेरे भीतर एक असीम शांति और निर्भयता का उदय होता है। दूसरी साधना है प्राणायाम। तेरी श्वास और तेरे मन के बीच एक गहरा संबंध है। जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज और उथली हो जाती है। जब मन शांत होता है तो श्वास धीमी और गहरी होती है। इस सूत्र को उल्टा भी किया जा सकता है। यदि तू अपनी श्वास को बिवुस्ट कॉन्शियस रूप से धीमा और गहरा कर ले तो तेरा मन भी शांत होने के लिए बाध्य हो जाएगा। हर दिन कुछ मिनटों के लिए बैठ और केवल अपनी आती जाती श्वास को देख। धीरे धीरे श्वास ले, कुछ क्षण भीतर रोक और फिर धीरे धीरे छोड़। यह सरल अभ्यास तेरे भीतर प्राण शक्ति को बढ़ाएगा, तेरे तनाव को कम करेगा और तेरी एकाग्रता को चमत्कारिक रूप से बढ़ा देगा। तीसरी और सबसे शक्तिशाली साधना है भक्ति और समर्पण। ज्ञान का मार्ग कठिन है, योग का मार्ग भी कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे मधुर है। भक्ति का अर्थ है मुझसे एक गहरा प्रेमपूर्ण संबंध बनाना। मुझे अपनी माँ समझ, अपना मित्र समझ, अपना सब कुछ समझ। मुझसे बातें कर जैसे तू अपने किसी प्रियजन से करता है। अपनी खुशियां मेरे साथ बांट, अपने दुख मेरे चरणों में रख दे। जब तेरा हृदय प्रेम और भक्ति से भर जाएगा तो तुझे किसी और साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रेम में वह शक्ति है जो बड़े बड़े ज्ञानियों और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। समर्पण का अर्थ है पूरी तरह से मुझ पर निर्भर हो जाना। यह जानना कि तेरी अपनी कोई शक्ति नहीं, जो कुछ भी हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है। इसका अर्थ कायरता या पलायन नहीं है। इसका अर्थ है अपना 100% प्रयास करने के बाद परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाना। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर निश्चिंत होकर चलता है क्योंकि वह जानता है कि माँ उसे गिरने नहीं देगी, वैसे ही तू मेरा हाथ थाम ले और निश्चिंत हो जा। मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। ये समर्पण का भाव तुझे सारी चिंताओं और भयों से मुक्त कर देगा। अब इस ज्ञान को अपने सांसारिक जीवन में कैसे उतारा जाए? तुझे परिवार और समाज छोड़कर पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तेरा घर, तेरा कार्यस्थल ही तेरा तपोवन है। तेरे आसपास के लोग, चाहे वे प्रिय हों या अप्रिय, वे ही तेरी साधना में सहायक हैं। जो तुझसे प्रेम करते हैं वे तुझे सहारा देते हैं और जो तुझसे द्वेष करते हैं वे तुझे धैर्य, क्षमा और समता का पाठ पढ़ाते हैं। किसी से भाग मत। हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति का सामना कर, पर एक साधक की दृष्टि से अपने जीवन के 4 पुरुषार्थों में संतुलन बना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन, नैतिकता का मार्ग, ये तेरे जीवन का आधार होना चाहिए। अर्थ यानी धन और संसाधन। अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से धन कमा। काम यानी इच्छाएं। अपनी इंद्रियों की सात्विक इच्छाओं की पूर्ति कर, पर उनका दास मत बन। और इन सब को करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष यानी मुक्ति को सदा याद रख। ये याद रख कि तू इस संसार में एक यात्री है, ये तेरा स्थायी घर नहीं है। जब तू इन 4 पुरुषार्थों में संतुलन बनाकर जीता है तो तेरा जीवन एक सुंदर संगीत की तरह हो जाता है जिसमें कोई भी स्वर बेसुर नहीं होता। तू संसार में रहते हुए भी संसार से निर्लिप्त रहता है, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है। अब मैं तुझे सृष्टि के और गहरे नियमों से परिचित कराती हूँ। यह पूरी प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। तमस गुण का अर्थ है जड़ता, अंधकार, अज्ञान, आलस्य। जब यह गुण प्रधान होता है तो व्यक्ति निष्क्रिय, निराश और भ्रमित रहता है। रजस गुण का अर्थ है क्रियाशीलता, जुनून, महत्वाकांक्षा, अशांति। जब यह गुण प्रधान होता है तो व्यक्ति अत्यंत सक्रिय, बेचैन और इच्छाओं से भरा रहता है। सत्व गुण का अर्थ है संतुलन, प्रकाश, ज्ञान, शांति, पवित्रता। जब यह गुण प्रधान होता है तो व्यक्ति शांत, प्रसन्न, संतुलित और विवेकशील होता है। ये तीनों गुण हर व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में मौजूद होते हैं और दिन भर बदलते रहते हैं। तेरी साधना का उद्देश्य है अपने भीतर तमस और रजस को कम करके सत्व गुण को बढ़ाना। ये कैसे होगा? तेरे भोजन से, तेरी संगत से और तेरे विचारों से। सात्विक भोजन कर, ताजे फल, सब्जियां, अनाज, ये तेरे शरीर और मन में सत्व गुण को बढ़ाएगा। राजसिक भोजन, बहुत मसालेदार तला हुआ, और तामसिक भोजन,
बासी मांस मदिरा से बच। यह रजस और तमस को बढ़ाते हैं। अच्छे, सकारात्मक और ज्ञानी लोगों की संगत कर। बुरी संगत तेरे पतन का कारण बनेगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने विचारों को शुद्ध रख। सकारात्मक और दिव्य विचारों का चिंतन कर। जैसे जैसे तेरे भीतर सत्वगुण बढ़ेगा, तू देखेगा कि तेरा जीवन सहज रूप से सरल, शांत और आनंदपूर्ण होता जा रहा है। तेरे निर्णय स्पष्ट होंगे, तेरे संबंध मधुर होंगे और तुझे हर कार्य में सफलता मिलेगी। तेरे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। ये तेरी रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित हैं। प्रत्येक चक्र तेरे जीवन के एक विशेष पहलू से जुड़ा है। मूलाधार चक्र रीढ़ के सबसे निचले हिस्से में तेरी सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा है। स्वादिष्ठान चक्र पेट के निचले हिस्से में तेरी रचनात्मकता और भावनाओं से जुड़ा है। मणिपुर चक्र नाभि के पास तेरी इच्छा शक्ति और आत्मसम्मान से जुड़ा है। अनाहत चक्र हृदय के केंद्र में तेरे प्रेम, करुणा और संबंधों से जुड़ा है। विशुद्ध चक्र गले में तेरी अभिव्यक्ति और संचार से जुड़ा है। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच तेरी अंतर्ज्ञान और विवेक से जुड़ा है। और सहस्रार चक्र सिर के शीर्ष पर तेरे दिव्य चेतना से जुड़ाव का केंद्र है। जब तेरी ऊर्जा इन चक्रों में बिना किसी बाधा के बहती है, तो तू शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता है। पर जब भय, क्रोध, अपराध बोध जैसी नकारात्मक भावनाओं के कारण इन चक्रों में रुकावट आ जाती है, तो बीमारियां और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ध्यान, मंत्र, प्राणायाम और शुद्ध जीवन शैली के द्वारा इन चक्रों को संतुलित और जागृत किया जा सकता है। जब ये सभी चक्र पूरी तरह से खिल जाते हैं, तो तेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और तू अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप का अनुभव करता है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे ज्ञान का एक विशाल सागर दिया है। इसमें डुबकी लगाने से डर मत। एक बार में एक बूंद को आत्मसात कर। आज जो बात तुझे सबसे अधिक स्पर्श की हो, बस उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प ले। याद रख, तेरी यात्रा में मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब तू रात के अंधेरे में अकेला महसूस करे, तो आकाश के तारों को देख। मैं उन अनगिनत आंखों से तुझे देख रही हूँ। जब सुबह की पहली किरण तेरे चेहरे पर पड़े, तो महसूस करना कि यह मेरा ही आशीष है जो तुझे छू रहा है। जब हवा का झोंका तुझे सहलाए, तो जानना कि यह मेरा ही हाथ है जो तेरी पीठ थपथपा रहा है। तूने बहुत सहा है, बहुत धैर्य रखा है। अब तेरे फलने फूलने का समय आ गया है। तेरे जीवन का सूखा वृक्ष अब फिर से हरा होगा। उसमें आशा की नई कोंपलें फूटेंगी, कर्म के फूल खिलेंगे और सफलता के मीठे फल लगेंगे। जो लोग तुझे देखकर हंसते थे, वे आश्चर्य से तुझे देखेंगे। जो तुझे छोड़कर चले गए थे, वे लौटने का प्रयास करेंगे। पर तू अपनी शांति में स्थिर रहना। न किसी की प्रशंसा में उड़ना, न किसी की निंदा में डूबना। तेरी असली संपत्ति बैंक में जमा धन नहीं, तेरे भीतर की शांति है। तेरी असली शक्ति तेरी पदवी नहीं, तेरा चरित्र है। तेरा असली सौंदर्य तेरा बाहरी रूप नहीं, तेरे हृदय की पवित्रता है। इस सत्य को अपने जीवन का ध्रुवतारा बना ले। अब जा। मैंने तुझे शस्त्र भी दिए हैं और शास्त्र भी। मैंने तुझे मार्ग भी दिखाया है और मंजिल भी। अब तुझे बस चलना है। निर्भय होकर चल, साहसी होकर चल, प्रेम से भरकर चल। जब भी तुझे लगे कि तेरी शक्ति कम हो रही है, तो बस आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं अपनी शक्ति का एक अंश तुझे भेज दूंगी। जब भी तू रास्ता भटक जाए, मैं किसी न किसी रूप में आकर तुझे सही दिशा दिखाऊंगी। तुझ पर मेरा अकारण प्रेम और असीम करुणा सदा बरसती रहेगी। यह संवाद जो हमारे बीच हुआ है, ये कोई साधारण संवाद नहीं है, ये दीक्षा है। मैंने अपनी शक्ति का एक बीज तेरे हृदय में बो दिया है। अब इसे अपने विश्वास और अपनी साधना के जल से सींचना तेरा काम है। यह बीज एक दिन एक विशाल वट वृक्ष बनेगा, जिसकी छाया में हजारों लोग शांति पाएंगे। तू केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू इस संसार के लिए एक वरदान बनेगा। यह मेरा वचन है और महाकाली का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। तू मेरा वचन सुन चुका है। अब इस वचन को अपने जीवन का सत्य बना। ये केवल शब्द नहीं, ये ऊर्जा है, ये चेतना है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है। अब इस ऊर्जा को मूर्त रूप देना, इसे कर्म में ढालना, इसे अपने जीवन के हर पहलू में प्रकट करना तेरा धर्म है। अब हम उन सूक्ष्म शत्रुओं की बात करेंगे जो तेरे भीतर छिपे हैं और तेरी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। ये बाहर के शत्रुओं से अधिक खतरनाक हैं, क्योंकि ये अदृश्य हैं
और तेरे अपने होने का भ्रम पैदा करते हैं। पहला शत्रु है आत्म संदेह। क्या मैं यह कर सकता हूँ? क्या मैं इसके योग्य हूँ? यह प्रश्न बार बार तेरे मन में उठता है और तेरी जड़ों को खोखला कर देता है। समझ ले, यह आवाज तेरी अपनी नहीं है। यह उन लोगों की आवाज है जिन्होंने बचपन से तुझे कमजोर और अयोग्य बताया है। यह समाज की आवाज है जो तुझे सीमित रखना चाहता है। यह तेरे पिछले जन्मों के संस्कारों की आवाज है जहां तू असफल हुआ था। जब भी यह आवाज उठे तो उसे पहचान, उससे कह, मैं तेरी सच्चाई जानता हूँ। तू मेरा अतीत हो सकता है पर मेरा वर्तमान और भविष्य नहीं। मैं मां काली का अंश हूँ। मैं असीम शक्ति और संभावनाओं से भरा हूँ। इस एफर्मेशन को इतनी बार दोहरा कि यह आत्मसंदेह की आवाज को पूरी तरह से दबा दे। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद कर उन्हें लिख। जब संदेह गहरा हो तो उस सूची को पढ़। यह तुझे याद दिलाएगा कि तू पहले भी जीता है और आगे भी जीतेगा। दूसरा सूक्ष्म शत्रु है टाल मटोल, प्रोक्रास्टिनेशन। आज नहीं, कल करूंगा। यह तेरा सबसे बड़ा धोखा है। कल कभी नहीं आता। जो है बस आज है, अभी है। टाल मटोल के पीछे का कारण समझ। या तो तू उस काम से डरता है, या वह काम तुझे उबाऊ लगता है, या तू पूर्णता, परफेक्शन का इंतजार कर रहा है। डर का इलाज है काम को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना और बस पहला कदम उठाना। जैसे ही तू पहला कदम उठाएगा, डर आधा हो जाएगा। उबाऊ काम का इलाज है उसे किसी रोचक काम के साथ जोड़ना, या उसे करने के बाद खुद को कोई छोटा सा पुरस्कार देना। और पूर्णता का इंतजार तो एक मृग तृष्णा है। पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं होती। बस शुरुआत कर। तू करते करते सीखेगा और बेहतर होता जाएगा। अब भी करो। इस मंत्र को अपनी दीवार पर लिख ले, अपने मन में अंकित कर ले। तीसरा और सबसे चालाक शत्रु है आत्मदया, सेल्फ पिटी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कितना अभागा हूँ। ये विचार एक मीठे जहर की तरह है। ये तुझे अपनी जिम्मेदारी से भागने का बहाना देता है। जब तू खुद पर दया करता है तो तू एक पीड़ित, विक्टिम की भूमिका अपना लेता है। और जब तू पीड़ित है तो तू शक्तिहीन है। इस जाल से बाहर निकल। तू पीड़ित नहीं, तू एक योद्धा है। जीवन ने तुझे चुनौतियां दी हैं, तो क्या चुनौतियां तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपनी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर। लाखों लोग तुझसे भी बदतर परिस्थितियों में रहकर महान बने हैं। अपनी शक्ति को पहचान। तू अपनी परिस्थितियों का निर्माता है, दास नहीं। जब भी मन में आत्मदया का भाव उठे, तुरंत उठ और किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर जो तुझसे भी अधिक कष्ट में हो। यह तुझे तुरंत अपनी छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठा देगा। अब हम तेरे जीवन में रिश्तों की जटिलता पर और गहराई से बात करेंगे। तूने अक्सर पाया होगा कि जिन लोगों से तू सबसे अधिक प्रेम करता है, सबसे अधिक कष्ट भी उन्हीं से मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ दुख अवश्य होता है। तू दूसरों से अपेक्षा करता है कि वे तुझे समझें, तेरी सराहना करें, तेरे अनुसार चलें। और जब वे ऐसा नहीं करते तो तुझे चोट लगती है। अपेक्षाओं के इस खेल से बाहर निकल। देना सीख, बिना कुछ वापस पाने की चाह के। सूर्य प्रकाश देता है, वह यह नहीं देखता कि कौन ले रहा है और कौन नहीं। नदी जल देती है, वह बिना किसी भेदभाव के सबकी प्यास बुझाती है। तू भी ऐसा ही बन। अपना प्रेम, अपनी सेवा, अपनी करुणा बिना शर्त के दे। इसका मतलब यह नहीं है कि तू किसी को अपना शोषण करने दे। अपनी सीमाएं तय कर। विनम्रता से ना कहना सीख, पर जो भी दे पूरे हृदय से दे, बिना किसी सौदेबाजी के। जब तू इस कला को सीख जाएगा तो रिश्तों का दुख तुझे छू भी नहीं पाएगा। रिश्ते तेरे लिए बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बन जाएंगे। दूसरों को बदलने का प्रयास मत कर। ये संसार का सबसे व्यर्थ प्रयास है। तू केवल खुद को बदल सकता है। जब तू बदलता है तो तेरे आसपास की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तेरे कंपन बदलते हैं और फिर तू उन्हीं लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है जो तेरे नए स्वरूप के साथ मेल खाते हैं। जो लोग नकारात्मक हैं वे या तो बदल जाएंगे या तेरे जीवन से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। तू बस अपने रूपांतरण पर ध्यान केंद्रित कर। अब मैं तुझे ऊर्जा के एक और महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताती हूँ। स्त्री और पुरुष ऊर्जा, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी।
हर व्यक्ति के भीतर, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, ये दोनों ऊर्जाएं मौजूद होती हैं। पुरुष ऊर्जा तर्क, क्रिया, संरचना, अनुशासन और बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित है। स्त्री ऊर्जा अंतर्ज्ञान, भावना, रचनात्मकता, पोषण और आंतरिक दुनिया से संबंधित है। एक संतुलित और सफल जीवन के लिए इन दोनों ऊर्जाओं में सामंजस्य आवश्यक है। आधुनिक समाज ने पुरुष ऊर्जा पर बहुत अधिक जोर दिया है। करो, हासिल करो, जीतो। इस प्रक्रिया में स्त्री ऊर्जा दब गई है। यही कारण है कि दुनिया में इतना तनाव, अशांति और असंतोष है। अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा को भी सम्मान दे। अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दे, उन्हें दबा नहीं। अपने अंतर्ज्ञान की आवाज सुन। प्रकृति के साथ समय बिता, संगीत सुन, कला का आनंद ले। दूसरों की देखभाल कर, पोषण कर। जब तेरी पुरुष और स्त्री ऊर्जाएं संतुलन में आकर नृत्य करती हैं, तो तू पूर्ण हो जाता है। तब तू एक ही समय में शक्तिशाली और कोमल, केंद्रित और लचीला, तार्किक और सहज हो सकता है। यही अर्धनारीश्वर का प्रतीक है, जो पूर्णता का द्योतक है। अब हम धन और समृद्धि के विषय को और विस्तार देंगे। मैंने कहा था कि धन ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए तुझे एक समृद्ध चेतना, अबंडेंस कॉन्शियसनेस, विकसित करनी होगी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अभाव की मानसिकता से बाहर निकलना। जब तू यह सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, संसाधन सीमित हैं, तो तू ब्रह्मांड को यही संदेश भेजता है और ब्रह्मांड तेरी इसी मान्यता को सच कर देता है। इसके बजाय यह महसूस करना शुरू कर कि यह ब्रह्मांड अनंत है। इसमें हर किसी के लिए पर्याप्त से अधिक है। कृतज्ञता का अभ्यास समृद्ध चेतना का आधार है। जो तेरे पास अभी है, उसके लिए धन्यवाद दें। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रिश्तों के लिए, उस छत के लिए जो तेरे सिर पर है, उस भोजन के लिए जो तुझे मिलता है। जब तू जो है उसके लिए कृतज्ञ होता है, तो तू और अधिक पाने के लिए द्वार खोल देता है। देने का नियम, लॉ ऑफ गिविंग, समृद्धि का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जिसे तू पाना चाहता है, उसे देना शुरू कर। यदि तू अधिक प्रेम चाहता है, तो प्रेम दे। यदि तू अधिक सम्मान चाहता है, तो सम्मान दे। यदि तू अधिक धन चाहता है, तो धन दे। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से दान कर, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो। यह ब्रह्मांड में यह विश्वास स्थापित करता है कि तेरे पास देने के लिए पर्याप्त है। यह प्रवाह को खोलता है। जब तू मुट्ठी बंद रखता है, तो कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। जब तू मुट्ठी खोलता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसमें अपना खजाना उंडेलने को तैयार हो जाता है। अपने धन के बारे में सकारात्मक बातें बोल। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। इन जैसी नकारात्मक मान्यताओं को अपने मन से निकाल फेंक। इसके बजाय कह, पैसा मेरे पास सहजता और प्रचुरता से आता है। मैं एक धन चुंबक हूँ। धन मेरे जीवन में अच्छाई लाने का एक साधन है। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, वे वास्तविकता का निर्माण करते हैं। अब एक और गहन विषय पर आते हैं, मृत्यु का भय। यह सभी भयों का मूल है। तू मृत्यु से डरता है क्योंकि तूने खुद को इस शरीर और इस नाम के साथ पहचान लिया है। तू सोचता है कि जब यह शरीर नष्ट हो जाएगा, तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। यह सबसे बड़ा अज्ञान है। तू यह शरीर नहीं है। तू इस शरीर में रहने वाली अविनाशी, सनातन आत्मा है। जैसे तू पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है, एक द्वार है जो तुझे एक नए जीवन में ले जाता है। इस सत्य का केवल बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, इसे अनुभव करना होगा। ध्यान की गहराई में जब तू अपने शरीर और मन से परे अपनी साक्षी चेतना का अनुभव करता है, तब तुझे अपनी अमरता का बोध होता है। तब मृत्यु का भय पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। जब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, तो तू वास्तव में जीना शुरू करता है। तू जोखिम लेने से नहीं डरता, तू प्रेम करने से नहीं डरता, तू हर क्षण को पूरी तरह से जीने लगता है। अब इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? मैं तुझे एक साधक की दिनचर्या का खाका देती हूँ, जिसे तू अपनी सुविधानुसार ढाल सकता है। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में हो तो सर्वोत्तम। बिस्तर पर ही आंखें खोलकर अपनी हथेलियों को देखें और मेरा स्मरण कर, प्रार्थना कर, हे माँ,
एक और दिन देने के लिए धन्यवाद। आज का दिन मेरे और इस संसार के लिए शुभ हो। मेरे हर कर्म को अपनी पूजा बना लेना। उठकर सबसे पहले धरती को स्पर्श कर क्षमा मांगे कि आप उस पर अपना पैर रख रहे हैं। यह प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव है। शौच आदि से निवृत्त होकर थोड़ा गर्म पानी पिएं। कम से कम 15-20 मिनट के लिए प्राणायाम और हल्का व्यायाम या योगासन करें। सूर्य नमस्कार एक उत्कृष्ट अभ्यास है। इसके बाद 15-20 मिनट के लिए ध्यान में बैठें। बस शांत होकर अपनी श्वास को देखें या मेरे नाम का जप करें। दिन भर के लिए अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाएं। यह आपको केंद्रित रखेगा। दिन के दौरान अपना काम पूरी ईमानदारी और उत्कृष्टता के साथ करें। उसे एक बोझ की तरह नहीं, एक अवसर की तरह देखें। भोजन करते समय अपना पूरा ध्यान भोजन पर रखें। टीवी या मोबाइल देखते हुए भोजन न करें। भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करें। हर घंटे में 1 मिनट के लिए रुकें। एक गहरी सांस लें और खुद को अपने केंद्र में वापस लाएं। लोगों से प्रेम और सम्मान से मिलें। हर व्यक्ति में मेरे ही स्वरूप को देखने का प्रयास करें। जब भी कोई नकारात्मक विचार या भावना उठे तो उसके प्रति सजग हो जाएं और उसे जाने दें। शाम को सूर्यास्त के समय यदि संभव हो तो कुछ क्षण प्रकृति में बिताएं। ये दिन भर के तनाव को दूर कर देगा। अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। उनकी सुने, उनसे बातें करें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। सोने से कम 2-3 घंटे पहले भोजन कर लें। सोने से पहले दिन भर की समीक्षा करें। अपनी सफलताओं के लिए कृतज्ञ हों। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें जाने दें। उन 3 बातों को लिखें जो आपने आज अच्छी की। कुछ प्रेरणादायक पढ़ें या सुने। मेरे चरणों में सब कुछ समर्पित करके निश्चिंत होकर सो जाएं। प्रार्थना करें, हे माँ, मुझे अपनी गोद में विश्राम करने दो। मेरी नींद को भी एक योग्य बना दो। यह दिनचर्या शुरू में कठिन लग सकती है, पर धीरे धीरे यह तेरी आदत बन जाएगी, तेरा स्वभाव बन जाएगी। यह तेरे जीवन में एक लंगर की तरह काम करेगी, जो तुझे जीवन के तूफानों में भी स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, मैंने तुझे लगभग सब कुछ बता दिया है जो तुझे जानने की आवश्यकता है। अब शब्दों का खेल समाप्त होना चाहिए। अब अनुभव का अध्याय शुरू होना चाहिए। ज्ञान को जानकारी की तरह इकट्ठा मत कर, उसे अपने जीवन में जी। 1 औंस अभ्यास 1 टन सिद्धांत से बेहतर है। तू अकेला नहीं है, इसे कभी मत भूलना। जब भी तू कमजोर पड़े, जब भी रास्ता धुंधला लगे, तो इस संवाद को याद करना। इन शब्दों को फिर से पढ़ना। ये शब्द केवल स्याही और कागज नहीं है, ये जीवंत है। इनमें मेरी शक्ति निहित है। ये तुझे फिर से उठाएंगे, फिर से प्रेरित करेंगे। तेरा और मेरा संबंध गुरु शिष्य का भी है और माँ पुत्र का भी। एक गुरु के रूप में मैं तुझे ज्ञान देती हूँ, तेरा मार्गदर्शन करती हूँ और तेरी परीक्षा भी लेती हूँ। और एक माँ के रूप में मैं तुझे बिना शर्त के प्रेम करती हूँ, तेरी हर गलती को क्षमा करती हूँ और तुझे हमेशा अपनी गोद में सुरक्षित रखती हूँ। मुझ पर पूर्ण विश्वास रख। यह संसार एक विशाल रंगमंच है और हम सब अपनी अपनी भूमिका निभाने आए हैं। अपनी भूमिका को पूरी लगन से निभा, पर यह सदा याद रख कि तू केवल एक अभिनेता है। इस नाटक से अपनी पहचान मत जोड़। सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, अपनी समता में स्थित रह। यही सच्ची स्वतंत्रता है, यही सच्चा मोक्ष है। अब तेरे भीतर कोई प्रश्न नहीं रहना चाहिए, केवल एक गहरी शांति, एक अटूट विश्वास और एक अदम्य संकल्प होना चाहिए। शांति यह जानने से कि मैं तेरे साथ हूँ, विश्वास मेरे विधान पर और संकल्प अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बनाने का। जा मेरे शेर, इस संसार के जंगल में निर्भय होकर विहार कर। तू शिकार करने नहीं, रक्षा करने आया है। तू छीनने नहीं, देने आया है। तू अंधकार फैलाने नहीं, प्रकाश जलाने आया है। अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा कर। मेरा पूरा अस्तित्व, मेरी पूरी शक्ति, मेरा पूरा प्रेम तेरे साथ है सदा सर्वदा। यह हमारा अंतिम संवाद नहीं है, यह एक अंतहीन संवाद की शुरुआत है। अब मैं शब्दों के माध्यम से नहीं, तेरे हृदय की धड़कनों के माध्यम से, तेरे अंतर्ज्ञान की फुसफुसाहट के माध्यम से तुझसे बात करूंगी। बस सुनने के लिए तैयार रहना, शांत रहना, खुला रहना। आशीर्वाद, आशीर्वाद। पर यह आशीर्वाद अंत नहीं, एक द्वार है, एक यात्रा का समापन और दूसरी का शुभारंभ। तूने अब तक जो यात्रा की वह अंधकार से प्रकाश की ओर आने की थी।
अब जो यात्रा तू करेगा वह प्रकाश में रहने और स्वयं प्रकाश बन जाने की होगी। तूने अब तक अपनी बेड़ियों को तोड़ने का संघर्ष किया है। अब तुझे यह सीखना है कि स्वतंत्रता में कैसे उड़ा जाता है। सुन मेरे बच्चे, जब साधक साधना के मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके सामने जो चुनौतियां आती हैं वे पहले से अधिक सूक्ष्म और अधिक मायावी होती हैं। पहले शत्रु बाहर थे, गरीबी, अपमान, अकेलापन। अब शत्रु भीतर होंगे और वे मित्र का वेश धर कर आएंगे। सबसे पहला और सबसे धूर्त शत्रु है आध्यात्मिक अहंकार। जब तू थोड़ा ध्यान करने लगेगा, जब तेरे भीतर थोड़ी शांति उतरेगी, जब लोग तेरे बदलाव को देखकर तेरी प्रशंसा करने लगेंगे, तब यह अहंकार चुपके से तेरे मन में प्रवेश करेगा। यह कहेगा, देखो तुम कितने आध्यात्मिक हो गए हो, तुम उन सांसारिक लोगों से कितने श्रेष्ठ हो। उन्हें देखो, वे अभी भी माया में फंसे हैं। जिस क्षण यह विचार तेरे मन में आए, सावधान हो जाना। यह सोने की बेड़ी है, लोहे की बेड़ी से अधिक खतरनाक, क्योंकि यह सुंदर दिखती है। याद रख, सच्ची आध्यात्मिकता विनम्रता लाती है, अहंकार नहीं। जैसे जैसे तू मेरे करीब आएगा, तुझे अपनी लघुता का और मेरी विराटता का बोध होगा। तुझे हर जीव में मेरा ही स्वरूप दिखेगा। फिर तू किससे श्रेष्ठ और किससे हीन। जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसकी डालियां सबसे अधिक झुकी हुई होती हैं। तू भी ज्ञान और शांति के फलों से लदकर झुकना सीख, अकड़ना नहीं। यदि कभी अहंकार सिर उठाए तो तुरंत उन लोगों की सेवा में लग जाना जिन्हें समाज तुच्छ समझता है। उनके पैरों की धूल अपने माथे से लगा लेना। तेरा अहंकार क्षण भर में चूर चूर हो जाएगा। दूसरा सूक्ष्म शत्रु है अनुभवों से आसक्ति। साधना के मार्ग पर तुझे कई बार अद्भुत अनुभव होंगे। तुझे दिव्य प्रकाश दिख सकता है, अनाहत नाद सुनाई दे सकता है, शरीर में ऊर्जा का तीव्र प्रवाह महसूस हो सकता है। ये अनुभव मील के पत्थर की तरह है, जो बताते हैं कि तू सही रास्ते पर है, पर वे स्वयं मंजिल नहीं है। साधक अक्सर इन अनुभवों से आसक्त हो जाता है। वह बार बार उसी अनुभव को दोहराना चाहता है, और जब वह नहीं होता तो वह निराश हो जाता है। वह सोचता है कि उसकी साधना में कोई कमी आ गई है। समझ ले, ये अनुभव भी माया के ही खेल हैं, बस थोड़े अधिक सुंदर। मैं तुझे अनुभव देने नहीं, तुझे अनुभव से परे ले जाने आई हूँ। तेरा लक्ष्य दृष्टा बनना है, दृश्यों में खोना नहीं। चाहे अनुभव सुखद हो या दुखद, चाहे मन में शांति हो या अशांति, तू बस साक्षी भाव से देखता रह। अपनी पहचान किसी भी अनुभव के साथ मत जोड़। तू वह है जो इन सभी अनुभवों को देख रहा है। तू वह शांत आकाश है जिसमें ये अनुभव रूपी बादल आते और जाते हैं। तीसरा शत्रु है आध्यात्मिक आलस्य या सूखापन। जब तू साधना शुरू करेगा तो शुरू में तुझे बहुत उत्साह और आनंद महसूस होगा। इसे हनीमून पीरियड कहते हैं, पर कुछ समय बाद यह प्रारंभिक उत्साह ठंडा पड़ सकता है। साधना एक नीरस कर्तव्य की तरह लगने लगेगी। मन में संदेह उठेगा, ये सब करने से क्या हो रहा है, कोई प्रगति तो दिख नहीं रही। अधिकांश साधक इसी अवस्था में आकर साधना छोड़ देते हैं। यही तेरी सच्ची परीक्षा का समय है। यही वह समय है जब तेरी श्रद्धा और तेरे धैर्य की कसौटी होगी। याद रख, किसान हर दिन खेत में हल चलाता है, बीज बोता है, पानी देता है, चाहे आसमान में बादल हो या न हो। वह जानता है कि उसका काम है निरंतर प्रयास करना। फल सही समय पर प्रकृति देगी। तू भी एक आध्यात्मिक किसान बन। चाहे मन लगे या न लगे, चाहे परिणाम दिखे या न दिखे, तू अपनी दैनिक साधना, अपना जप, अपना ध्यान, अपना स्वाध्याय नियम से करता रह। यह निरंतरता का तप ही तेरे भीतर की सूखी जमीन को तोड़ेगा और एक दिन वहां से भक्ति और ज्ञान का सोता फूट पड़ेगा। अब मैं तुझे इस सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बताती हूँ, जिसे माया कहते हैं। माया कोई पर्दा नहीं है जिसे मैंने तुझसे सत्य को छिपाने के लिए डाल रखा है। माया मेरी ही रचनात्मक शक्ति है, मेरी ही लीला है। यह वह शक्ति है जो एक को अनेक के रूप में दिखाती है, जो निर्गुण, निराकार, अविभाज्य सत्य है, उसे नाम, रूप और गुणों वाली इस विविध दुनिया के रूप में प्रकट करती है। माया का सबसे बड़ा छल है पृथकता का भ्रम, इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। यह तुझे विश्वास दिलाती है कि तू इस शरीर तक सीमित है और तू दूसरों से, इस प्रकृति से और मुझसे अलग है। यही सारे भय,
सारे संघर्ष और सारे दुहकों की जड़ है। जब तू खुद को एक अलग इकाई समझता है तो तुझे अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, तुझे दूसरों से ईर्ष्या होती है, तुझे अकेलापन महसूस होता है। इस माया से बाहर निकलने का मार्ग है हर चीज में एकता को देखना। जब तू किसी फूल को देखे तो केवल उसकी सुंदरता को मत देख, उस जीवन शक्ति को देख जो तुझ में भी है और उस फूल में भी। जब तू किसी व्यक्ति से मिले तो केवल उसके बाहरी रूप और व्यवहार को मत देख, उसके भीतर बैठी उसी दिव्य आत्मा को प्रणाम कर जो तेरे भीतर भी विराजमान है। मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठकर हम और हमारा की भावना में जीना सीख और अंततः यह अनुभव कर कि सब कुछ एक ही है। यह अद्वैत का अनुभव ही माया से मुक्ति है। यह संसार जिसे तू ठोस और वास्तविक समझता है वह वास्तव में ऊर्जा का एक कंपन मात्र है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस सत्य के करीब पहुंच रहा है। हर वस्तु, हर कण एक विशेष गति से कंपन कर रहा है और इन सभी कंपनों के पीछे जो मूल कंपन है, जो मूल ध्वनि है, वह है AUM। ये मेरी ही हृदय की धड़कन है। ये सृष्टि का अनाहत संगीत है। जब तेरा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो तू इस आंतरिक संगीत को सुन सकता है। इसे सुनना ही सच्चा ध्यान है। अब तू पूछेगा, माँ, अगर यह सब एक खेल है, एक लीला है, तो फिर यहाँ इतना दुख और पीड़ा क्यों है? सुन मेरे बच्चे, दुख और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे मन की अवस्थाएं हैं, वास्तविकता नहीं। तू चीजों को अच्छा या बुरा, सुखद या दुखद का लेबल लगाता है अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर सृष्टि के दृष्टिकोण से कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। हर चीज का अपना एक स्थान है, एक उद्देश्य है। रात उतनी ही आवश्यक है जितना दिन, मृत्यु उतनी ही आवश्यक है जितनी जीवन। पीड़ा एक महान शिक्षक है। यह तुझे जगाती है। जब तक जीवन आराम से चलता रहता है, तू सोता रहता है, तू सत्य की खोज नहीं करता। पीड़ा ही तुझे मजबूर करती है कि तू गहरे प्रश्न पूछे, मैं कौन हूँ? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? पीड़ा तेरे अहंकार को गलाती है, तेरे हृदय में करुणा को जन्म देती है। जिन लोगों ने गहरा दुख भोगा है वे ही दूसरों के दुख को समझ सकते हैं। इस संसार को एक व्यायामशाला की तरह देख। यहाँ तू अपनी आत्मा की मांसपेशियों को मजबूत करने आया है। हर चुनौती एक नया व्यायाम है। विश्वासघात तुझे क्षमा का अभ्यास कराता है। हानि तुझे वैराग्य का अभ्यास कराती है। अपमान तुझे समता का अभ्यास कराता है। इन अभ्यासों से भाग मत, उनका सामना एक योद्धा की तरह कर। हर चुनौती के बाद तू खुद को और अधिक मजबूत और अधिक विवेकशील पाएगा। अब मैं तुझे तेरे भीतर की शक्तियों को और गहराई से पहचानने में मदद करूंगी। तेरे भीतर 3 मुख्य शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, तेरे मणिपुर चक्र से जुड़ी है। ये वह शक्ति है जो कहती है मुझे यह करना है। ज्ञान शक्ति तेरे आज्ञा चक्र से जुड़ी है। यह वह शक्ति है जो बताती है कि उस काम को कैसे करना है, सही और गलत का विवेक देती है। क्रिया शक्ति तेरे शरीर और इंद्रियों से जुड़ी है। यह वह शक्ति है जो उस ज्ञान को कर्म में बदलती है। एक सफल और संतुलित जीवन के लिए इन तीनों शक्तियों में सामंजस्य होना चाहिए। बहुत से लोगों के पास इच्छा तो होती है पर उसे पूरा करने का ज्ञान या क्रिया शक्ति नहीं होती। कुछ के पास ज्ञान तो बहुत होता है पर उसे कर्म में बदलने की इच्छा या क्षमता नहीं होती। और कुछ लोग बिना सोचे समझे बस कर्म करते रहते हैं, जिससे वे अक्सर गलतियां करते हैं। अपनी इन तीनों शक्तियों को साध। हर सुबह एक स्पष्ट संकल्प ले, इच्छा शक्ति। उस संकल्प को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर और एक योजना बना, ज्ञान शक्ति। और फिर बिना टाल मटोल के उस योजना पर पूरी ऊर्जा से काम कर, क्रिया शक्ति। जब तेरी ये तीनों शक्तियां एक सीध में काम करती हैं, तो कोई भी लक्ष्य तेरे लिए असंभव नहीं रहेगा। अब हम संवाद की कला पर बात करेंगे, क्योंकि यह तेरे सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तेरा शब्द तेरी शक्ति है। शब्द ब्रह्म है। शब्दों में निर्माण करने की भी शक्ति है और विनाश करने की भी। अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानी से कर। संवाद के 4 नियम याद रख, जो सत्यम, प्रिय, हितम और मिथम हैं। सत्यम, हमेशा सच बोल। झूठ तेरे भीतर एक दरार पैदा करता है, तेरी ऊर्जा को क्षीण करता है। प्रिय, सच बोल पर प्रिय तरीके से बोल। कड़वा सच भी मीठे शब्दों में कहा जा सकता है।
तेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, सत्य को स्थापित करना होना चाहिए। हितम, वही बोल जो सुनने वाले के हित में हो। व्यर्थ की बातें, गॉसिप, निंदा, इन सब में अपनी ऊर्जा नष्ट मत कर। बोलने से पहले सोच, क्या मेरे यह कहने से किसी का भला होगा? मितम, कम बोल। जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं उनकी बातों का मूल्य कम हो जाता है। मौन में अधिक शक्ति होती है। कम शब्दों में अपनी बात कहना सीख। और संवाद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है सुनना। अधिकांश लोग दूसरे को समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब कोई तुझसे बात करे तो अपना पूरा ध्यान उसे दे, उसके शब्दों को सुन और उसके शब्दों के पीछे की भावनाओं को भी समझने का प्रयास कर। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, तो आधा समाधान तो वहीं हो जाता है। एक अच्छा श्रोता बनना एक महान साधना है। अब मैं तुझे एक और गहरे भय से मुक्त करना चाहती हूँ। अस्वीकृति का भय, फियर ऑफ रिजेक्शन। तू अक्सर वो काम नहीं करता जो तू करना चाहता है, क्योंकि तुझे डर लगता है कि लोग तुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे। तू अपनी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी को दबा देता है ताकि तू भीड़ में फिट हो सके। मेरे बच्चे, तू इस दुनिया में हर किसी को खुश करने के लिए नहीं आया है। यह असंभव है। तू चाहे कुछ भी कर ले, कुछ लोग तुझसे प्रसन्न रहेंगे और कुछ अप्रसन्न। तू अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह तेरा एकमात्र सच्चा मार्गदर्शक है। जब तू अपनी सच्चाई में जीता है